अक्सर ऐसा होता है ना कि मैथ्स का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होने लगती है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गणित के इसी डर को समझेंगे और इसे दूर करने के लिए सीखने और सिखाने का एक नया और ज्यादा असरदार तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर गणित में ऐसा क्या है जो इसे कई लोगों के लिए एक डरावना विषय बना देता है? इसी सवाल के जवाब की तलाश हम इस विश्लेषण में करने वाले हैं। ये कुछ ऐसी आम परेशानियां हैं जिनसे बहुत लोग जूझते हैं। मैथ्स का डर होना, नंबर्स को ठीक से न समझ पाना, या जो सवाल होते हैं उनके पीछे का कॉन्सेप्ट ही पकड़ में नहीं आना। और ये जानना जरूरी है कि ये एक साझा चुनौती है, कोई अकेली लड़ाई नहीं। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब जरा सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि मैथ्स असल में है क्या। ये सिर्फ जोड़ घटाव से कहीं ज्यादा है। पता है मैथ्स का असली मकसद क्या है? वो फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाना है। ये पूरी तरह से लॉजिक और रीजनिंग को डेवलप करने के बारे में है। तो फिर इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता क्या है? इसका खाका क्या है? जवाब है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी रचनावादी दृष्टिकोण, जो आज की शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस अप्रोच में ज्ञान दिया नहीं जाता, बल्कि उसका निर्माण किया जाता है। सीखने वाले बस चुपचाप सुनते नहीं हैं, बल्कि एक्टिवली हिस्सा लेकर अपनी समझ खुद बनाते हैं। और ये काम कैसे करता है, वो बड़ा मजेदार है। देखिए, सीखने की शुरुआत हमेशा ठोस, असली दुनिया की चीजों से होती है। फिर बातचीत और एक्टिविटीज के जरिए वो आगे बढ़ती है और आखिर में जाकर सिंबल्स और फॉर्मूले जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों तक पहुंचती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, पर असल में क्लासरूम में इसे कैसे लागू किया जाता है? वो कौन से खास तरीके हैं जिनका इस्तेमाल टीचर्स करते हैं? इसके लिए ना दो बहुत जरूरी तरीके हैं। एक है आगमनात्मक, यानी इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट्स उदाहरणों को देखकर खुद नियम खोजते हैं। और दूसरा है निगमनात्मक, यानी डिडक्टिव, जिसमें उन्हें पहले नियम बताया जाता है और फिर वे उसे उदाहरणों पर लागू करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। और बात सिर्फ इन दो तरीकों पर खत्म नहीं होती। टीचर्स के पास तो जैसे पूरा एक टूलकिट होता है, जैसे एक्टिविटी के जरिए सिखाना, स्टूडेंट्स को सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देना, या फिर उन्हें खुद ही सॉल्यूशन खोजने के लिए एनकरेज करना। और जानते हैं, ये जो नया मॉडल है ना, ये टीचर के रोल को भी पूरी तरह से बदल देता है। अब वो सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं, बल्कि सीखने के इस सफर में एक गाइड, एक फैसिलिटेटर बन गए हैं। ये एक लाइन टीचर के नए रोल का पूरा सार बता देती है। उनका काम जवाब देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां सीखने वाले खुद जवाब खोज सकें। तो मतलब आज का टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो कई रोल निभाता है। वो सीखने में मदद करता है, गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का रास्ता बताता है, और स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और नई चीजें आजमाने के लिए हिम्मत देता है। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस नए तरीके में सफलता को मापा कैसे जाता है? क्योंकि पारंपरिक एग्जाम्स का प्रेशर ही तो अक्सर चिंता की सबसे बड़ी वजह होता है। ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिखा रहा है कि फोकस कैसे बदला है। अब ध्यान सिर्फ सही जवाब पर नहीं है, बल्कि उस जवाब तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस पर है। ये देखा जाता है कि स्टूडेंट ने सोचा कैसे। मतलब साफ है, अब इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि ये तो सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। ये लगातार चलता रहता है ताकि सीखने में मदद मिल सके, ना कि सिर्फ उसे परखा जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गणित की शिक्षा का असली लक्ष्य ऐसे विचारक तैयार करना है जो लॉजिकली सोच सकें और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को हल करने में कर सकें। और आखिर में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट ना होकर सोचने का एक तरीका बन जाए, तो जरा कल्पना कीजिए कि आने वाली पीढ़ी किन बड़ी और मुश्किल समस्याओं का समाधान खोज सकती है।